आप सभी को हमारा नमस्कार है और आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर जो 2022 का आया है मैथमेटिक्स का, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चंस आपको बोर्ड पे दिखेगा, मैं उसका सॉल्यूशंस करके आपको दूंगा। एक वीडियोज में मैं 1 से लेकर 20 या 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। उसके बाद अगली वीडियोज में मैं 25 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस का डिस्कस कर लूंगा। तो आइए इस क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं 2022 के मॉडल पेपर को। और पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। तो साइन 54 डिग्री जो होती है, साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री, तो इसका मान साइन 54 का मान जो होता है कॉस 36 डिग्री के बराबर होता है, और कॉस 36 डिग्री घट जाएगी तो इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होती है, तो कॉस थीटा होती है। क्या होती है? कॉस थीटा होती है। अगर हमने बताया कि कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होती है, तो ये होती है साइन थीटा होती है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि साइन 54 डिग्री था, तो मैं यहाँ 54 डिग्री लिखता हूं। तो cos इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह पर क्या हो गया 54 डिग्री, और cos इंटू 90 में से 54 क्या जाएगा तो कितना 36 डिग्री। तो यही cos 36 डिग्री साइन 54 डिग्री के बराबर होता है, और इसी का मान क्या हो जाता है साइन 54 cos 36 के बराबर, और cos 36 साइन 54 के बराबर भी हो जाता है। तो एक को चेंज करेंगे और कैंसल आउट कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल। आइए क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा कि समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 डॉट डॉट 10वां पद इसका ज्ञात करना है। तो पहला है 54 है, उसके बाद है 51, उसके बाद है 48 डॉट डॉट का 10वां पद बताना है, 10वां पद बताना है। तो इसका डी अगर आप निकालेंगे तो a2 माइनस a1 करेंगे तो 51 में से 54 जाएगा तो डी का मान कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। और 10वां पद निकालना है तो a प्लस क्या डी करेंगे तो 9d करेंगे। a का मान कितना आ जाएगा 54 प्लस 9, और डी का मान कितना आ जाएगा तो -3। तो ये हो जाएगा 54 और -9 का 27। तो 54 में से 27 जाएगा तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो इसका 10वां पद का मान कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी में -27 है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा और ऑप्शन ए बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं चौथा। चौथा में क्या पूछ रहा है कि 2√3 और -√2 किस चतुर्थांश में आएगा। तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस किस में आता है, पहला में आता है माइनस माइनस, दूसरा में आता है माइनस प्लस, तीसरा में आता है माइनस माइनस, चौथा में आता है प्लस माइनस। तो ये किस चतुर्थांश में आ जाएगा, प्लस माइनस। तो प्लस माइनस जो हो जाएगा चतुर्थ में आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। m के लिए सम संख्या का रूप क्या होता है, m के लिए सम संख्या का रूप जो होता है वो 2m का होता है, और विषम संख्या का जो रूप होती है वो होता है 2m + 1 होता है। m के जगह पर आप कुछ भी डाल लीजिए वो सम संख्या आएगा। जैसे 2 डालिए तो 2 दूना 4 हो जाएगा, आप 1 डालिए तो 2 गुने 1 फिर 2 आ जाएगा, जो भी आएगा वो सम आ जाएगा। और यहाँ पे भी सम आ जाएगा, 2 गुना 1 + 1 यानी 3 आ जाएगा, 2 गुना 2 + 1 बराबर 5 आ जाएगा, ये भी विषम है। तो m के सम के लिए आप क्या करते हैं 2m, और विषम के लिए क्या करते हैं 2m + 1 करते हैं। तो सम संख्या के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 2m हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे कि किसी बिंदु 4,3 किस पाद में होगा, यानी किस चतुर्थांश में होगा। तो 4,3 देखेंगे तो 4,3 दोनों प्लस में है, तो दोनों प्लस किस में आता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होता है, मैंने थोड़ा देर पहले बताया था। दूसरा में होता है माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में होता है प्लस माइनस। तो ये किस क्वाड्रेंट में होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 बात करते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13, 25 है तो इसका पहला पद क्या होगा। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का छठा पद कितना है 13 है, और 12वां पद जो है वो 25 है। छठा पद को बोला जाता है a + 5d, इसका मान 13 है, और 12वां को बोला जाता है a + 11d और इसका मान 25 है। जब इसको और इसको रिलेशंस करेंगे तो a + 11d बराबर कितना 25। सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो माइनस माइनस माइनस, ये से ये कट जाएगा तो -6d बराबर कितना हो जाएगा, 13 में से 25 जाएगा यानी -12। ये से ये कट जाएगा तो d का मान आ जाएगा 2, d का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आपसे पूछ क्या रहा था, तो इसका पहला पद कितना हो जाएगा, यानी a का मान पूछ रहा था। a बराबर 25 और माइनस का 11d
डी, यहाँ से करेंगे 25 और माइनस का 11 और डी का मान कितना रख देंगे तो 2 रख देंगे। तो 25 और 11 दूना 22, 22 3 25, तो ए का मान जो हो जाएगा वो 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला 8 की बातें करते। एक शंकु का आयतन, क्या एक शंकु का आयतन जो है वो 1570 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब है। तो इस आधार का क्षेत्रफल 314 है, यानी शंकु के आयतन कितना है तो आप देखेंगे तो शंकु का जो आयतन है ऊपर आपको दिख रहा होगा कितना है 1570 है, और आधार का क्षेत्रफल कितना है, आधार क्षेत्रफल कितना है वो है 314, आधार का क्षेत्रफल 314 है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि इसकी त्रिज्या कितनी, ऊंचाई कितनी होगी। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यह है 1570, और आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर 314। पाई आर स्क्वायर का मान अगर यहाँ पे हम डाल दें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर का मान 314, और हाइट और इसका मल्टीप्लीकेशन बराबर किसके हो जाएगा 570 के बराबर हो जाएगा। क्या 3 से ये कटेगा तो नहीं कटेगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 गुना h बराबर कितना 1570 गुने का 3। अब ये 1570 से इसको काटेंगे तो 5 से कट जाएगा, क्यों 3 5 15 और 14 5 70, 5 तिया 15, यानी हाइट का मान कितना आ गया 15 सेंटीमीटर आ गया। तो हाइट का मान आपको दिख रहा होगा 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी में। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन 9 में आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन 9 में कि कोसिकेंट 45 डिग्री का मान क्या होता है। तो जो साइन 45 का मान होता है, हम जानते हैं कि साइन में 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 होता है, 1/√2 होता है, और साइन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है कोसिकेंट 45 डिग्री। तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा √2/1 हो जाएगा। तो ऑप्शन में जो भी आपको √2 दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग बातें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, इन चीजों को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है कि a1/a2, a1/a2 और डज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 और डज नॉट इक्वल टू b1/b2 रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा। तो इसको पहला को कहा जाता है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसको कहा जाता है, इसका केवल एक हल होता है, केवल एक हल होता है, केवल एक हल, केवल एक हल होता है, यानी केवल एक हल होता है। और दूसरी बात होता है a1/a2, चलिए यही क्वेश्चन पूछा है आपसे, और इसका केवल एक हल होता है, और इसे कहा जाता है प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा, प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा, प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा, प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा इसे कहा जाता है। तो आइए ऑप्शन नंबर हम बातें करते हैं कि संगत होता है और संगत होता है, और एक सी में कह रहा है कि दोनों होता है और इनमें से कोई नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हम हिसाब से मारेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, क्या होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी संगत हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की हम लोग बातें करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 में आपको क्या दिया हुआ है, दिख रहा है 11 में दे रहा है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस का d = 0 होता है। ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, सॉरी समीकरण नहीं है इसलिए 0 नहीं लगाएंगे, त्रिघात बहुपद का ये व्यापक रूप होता है। ऑप्शन जो भी आपको दिख रहा है देख लीजिए, ax³ और bx² और cx प्लस d, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। और ये क्वेश्चन नंबर 11 था। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की हम लोग बातें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या कह रहा है, इन चीजों को देखिएगा, कह रहा अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x² माइनस 5x प्लस 7, इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, तो आपको बताना है 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का मान क्या होगा, 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का मान क्या होगा, इन चीजों को बताना है। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम करते हैं कैसे, हमको बताना है 1/अल्फा, 1/अल्फा, 1/बीटा, इसका एलसीएम हम लोग करेंगे तो अल्फा बीटा, और ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा जोड़ बीटा का मान होता है -b/a, अल्फा जोड़ बीटा -b/a होता है, अल्फा गुने बीटा c/a होता है।
इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो माइनस के बी बट्टा ए गुने ए बट्टा सी, ए से ए कट जाएगा तो माइनस बी बट्टा सी होता है। आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे कि 1 बट्टे अल्फा जोड़ 1 बट्टे बीटा का मान जो मान होता है माइनस के बी बट्टे का सी होता है। तो बी का मान कितना है तो माइनस का 5 है, बी का मान कितना है तो माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 और सी का मान कितना है तो 7 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 5/7 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 5/7 ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं कि त्रिघात बहुपद इतना के शून्य क्या होंगे। तो त्रिघात बहुपद इतना के शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं या फिर ऑप्शन से हम लोग चले जाते हैं। मैं दोनों मेथड्स आपको बताता हूं, देखिएगा। द्विघात बहुपद है अपने पास 6x² - 7x - 3। इसको शून्य करने के लिए हम लोग 0 करते हैं, इसको गुना कीजिए, तोड़िए ऐसा कि बीच वाला पुर जाना चाहिए। 6 18, 9 दूना 18, 9 में से 2 गया तो 7, तो 6x² - 9x + 2x - 3 इट विल बिकम 0। और यहाँ से कितना कॉमन होगा, 6 और 9 में कितना का कॉमन होता है 3 का, x का, तो 3 दूना 6, 3 तिया 9 प्लस 1 कॉमन करेंगे तो 2x - 3 बराबर कितना 0। तो यहां से आ जाएगा 3x + 1 और यहां से आ जाएगा 2x - 3 इट विल बिकम 0। एक बार इसको 0, एक बार इसको 0, तो यहां से करेंगे 3x + 1 बराबर 0, तो x का मान आ जाएगा -1/3 और यहां से करेंगे 2x - 3 बराबर 0, तो x का मान आ जाएगा 3/2। तो एक ऑप्शन हो जाएगा एक -1/3 और एक हो जाएगा 3/2। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कौन सा, -1/3 और एक हो जाएगा 3/2। ऑप्शन इसमें शायद मैच नहीं कर रहा है, आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा, इसमें ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। आइए अगला क्वेश्चन पे हम बातें करते हैं। यदि अल्फा और बीटा इतना का मूल्य है तो 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का मान क्या होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का फॉर्मूला होता है -b/c। मैंने लिखवाया था कि 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का फॉर्मूला होता है -b/c। तो -b और c नीचे, तो माइनस में b का मान कितना है, 14 नंबर क्वेश्चन में b का मान है 2 और c का मान कितना है तो 3, तो -2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि प्रति दो रेखाएं प्रतिच्छेदी है तब रैखिक समीकरण युग्म का कितने हल होगा। तो प्रतिच्छेदी रेखा के लिए केवल एक हल होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। प्रतिच्छेदी रेखा मतलब जितने बिंदु पर काटता है, एक बिंदु पर काटा तो एक हल। प्रतिच्छेदी रेखा में एक बिंदु पर काट दिया तो एक हल, यानी दो लाइन से एक दूसरे को काट दिया एक हल, दो लाइन से एक दूसरे को नहीं काटा कोई हल नहीं, समांतर रेखाएं हो गया तो कोई हल नहीं, और दो रेखाएं हैं और इसी पर संपाती हो गया तो इसको बोला जाता है अनंत हल होगा, अनंत हल। तो इस तरह से क्वेश्चंस आप 15 नंबर कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है कि 2√2, ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है 2√2 बटा में √2, √2 से √2 कट जाएगा, कितना आएगा 2, और 2 एक परिमेय संख्या, तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर हो जाएगा। आइए आप 17 नंबर क्वेश्चन पे हम बातें करते हैं। 17 में कह रहा है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF कितना होता है। तो दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF कितना होता है, इन चीजों को बताना है। तो आप कोई दो क्रमिक सम संख्या ले लीजिए, मान लीजिए जैसे मैंने 2 लिया, 4 लिया, 6 लिया, 8 लिया, कोई भी ले लीजिए। तो 2 ऐसे मैंने ले लिया, तो 2 और 4 का HCF कितना हो जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो HCF कितना होता है 2 होता है। तो यानी दो कोई भी आप सम संख्या ले ले क्रमिक, उसका HCF अगर आप निकालते हैं, जैसे 1 6 यानी 2, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ कट गया, फिर HCF कितना आ गया तो 2 आ गया। तो कोई भी दो सम संख्या होता है जो क्रमिक होती है उसका HCF कितना होता है, हमेशा 2। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए AB का मौसा और AB के लौसा किसके बराबर होता है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM ऑफ AB क्रॉस HCF ऑफ AB। यानी
इसके बराबर होता है, a क्रॉस b के बराबर होता है। a क्रॉस b ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांक निम्नलिखित में से किसे प्रकलित करने का एक तकनीक है। 19 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांक निम्नलिखित में से किसे प्रकलित करने का एक तकनीक है, तो मौसम ज्ञात करने का एक तकनीक है। पाई क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस वीडियोज में हम 20 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। अगले क्वेश्चंस से स्टार्ट करेंगे हम अगले वीडियोज में और पूरा एंड कर देंगे। तब तक के लिए इतना ही और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज के साथ। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।